स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। और मैं हूं तारिक। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन लेके आएंगे और हम आ चुके हैं इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन लेके। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चैलेंज दिया था कि आपको दो स्ट्रिंग दिए होंगे। एक जैसे वर्ड 1 में हमने लिसन दे दिया, वर्ड 2 में साइलेंट दे दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि एनाग्राम है या नहीं। तो उन लोगों को जिनको नहीं पता है एनाग्राम क्या होता है उनको मैं बता देता हूं कि ऐसे वर्ड जिनके कैरेक्टर सेम होते हैं बट उनकी जो ऑर्डरिंग होती है वो अलग अलग होती है, वो एनाग्राम होते हैं। तो जैसे कि लिसन और साइलेंट में जो कैरेक्टर यूज हुए हैं, जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वो सेम है बट वो ऑर्डर अलग अलग है उनका, क्योंकि वो अलग अलग वर्ड बन रहे हैं। तो हमें इसके अंदर जैसे कि ये दोनों अगर आप देखते हैं तो ये एनाग्राम है, तो आउटपुट में हमें एनाग्राम चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं और आप इंटरव्यू में अटक जाते हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रोग्राम पूछ ले जाते हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है, तो आप हमारी इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये जावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जावा प्रोग्राम्स इन इंटरव्यू में ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है और ये हम अपडेट करते जा रहे हैं काफी टाइम से। ठीक है, तो इसमें आप जो है एक 1 बाय 1 जो है शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहला प्रोग्राम जैसे आप देखेंगे तो उसके बाद हम चैलेंज देंगे नेक्स्ट प्रोग्राम का। अगर आप कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट में मूव हो जाइए और नेक्स्ट प्रोग्राम का चैलेंज देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, फिर उसमें नेक्स्ट प्रोग्राम मिलेगा आपको। तो हर इसमें एक दूसरे से हम चैलेंज देते हुए आ रहे हैं और अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन होता है। तो जैसे कि पिछले वीडियो हमने बनाया था, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल बनानी थी हमें विदाउट मल्टीप्लाई ऑपरेटर के, वो उसको हमने सॉल्व करने के बाद आपको चैलेंज दिया था कि किस तरह से आपको दो वर्ड मिलेंगे और उन वर्ड्स से आपको बताना है कि वो एनाग्राम है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, फाइंड एनाग्राम। ठीक है, तो हमने एक क्लास बना ली है फाइंड एनाग्राम के नाम से। यहाँ पे मेन मेथड बना लिया है। ठीक है, तो मेन मेथड में आएंगे और हम जो वर्ड हमें दिए थे वो हम यहाँ पे उनको लिख लेते हैं कि स्ट्रिंग वर्ड वर्ड 1 इक्वल टू क्या था हमारा लिसन, और स्ट्रिंग वर्ड 2 जो था वो क्या था हमारा साइलेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली दो वर्ड हमें दिए हुए थे। तो एनाग्राम बनाने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर हम इन लेटर्स को अगर हम सॉर्ट कर लें, ये लेटर्स जो हमें मिलेंगे इनको हम क्या कर लें, पहले सॉर्ट कर लेंगे तो दोनों का ऑर्डर हमें सेम मिल जाएगा। ऑर्डर मतलब जैसे जो भी ऑर्डर होगा, जैसे कि इसमें अल्फाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, एन, ई के बाद आना चाहिए आई, and then L and then ST और N आना चाहिए। बेसिकली इस तरह से कुछ होना चाहिए हमारा ना ये सॉर्टिंग में। पर अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये देगा कि यहाँ कैपिटल लेटर है और यहाँ जो है इसमें L जो है वो कैपिटल में है और इसमें L जो स्मॉल में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके केस को इग्नोर करना पड़ेगा। तो पहले तो हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के पहले या बाद में हम केस को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो केस हम इग्नोर करने के बाद हम क्या करेंगे अगला कि उससे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दो बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली सॉर्ट करने से भी पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा, इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरे में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस एरे को हम सॉर्ट करेंगे और उसके बाद हम सॉर्ट करने के बाद या पहले हम केस को इग्नोर कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो बेसिकली है या नहीं है, तो एनाग्राम है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक अलग से हम पहले वो बना लेते हैं, एक अलग से मेथड बना लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप मेथड बनाएं और उसमें सॉल्व करें। तो ये हमें रिटर्न देगा, अभी बाद में रिटर्न करवाएंगे हम। और इसको हम लगा लेते हैं कि फाइंड एनाग्राम। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने क्लास नेम सेम बना दिया है, तो ये क्लास नेम और पब्लिक और मेथड नेम जो है अगर सेम होते हैं तो कंस्ट्रक्टर होते हैं, बट ये कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है इसका मुझे जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। तो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें इस प्रोग्राम को अगर हम कॉल करते हैं, स्टैटिक बना लेता हूँ मैं पहले।
स्टैटिक बना लेता हूँ। तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें दोनों वर्ड चाहिए, तभी तो हम उसको कम का यूज कर पाएंगे। तो इसमें हमें दो वर्ड चाहिए, स्ट्रिंग ए वर्ड और स्ट्रिंग जो होगा हमारा बी वर्ड। तो दो वर्ड हमें मिल जाएंगे, दोनों जो हमने यहाँ पे डाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करते हैं फाइंड एनाग्राम, और यहाँ पे दोनों वर्ड जो है वो अपने आप ही इसने उठा लिया। तो दोनों वर्ड हमारे यहाँ से, ये दोनों वर्ड हमारे इस प्रोग्राम में चले गए, और ये प्रोग्राम से देखेंगे आप यहाँ पे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे इसके पैरामीटर के अंदर हमारे पास ये दोनों वर्ड आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे हम, ए डॉट, क्या करेंगे हम, अभी काम करते हैं हम इसको पहले ए डॉट, और इसको हम क्या कर लेते हैं, टू लोअर केस कर लेते हैं। तो ये केस जो है दोनों को एक ही केस में हम रखेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये लोअर केस तो हमारा हो गया, बट लोअर केस के साथ हम क्या करेंगे, इसको हम कैरेक्टर में भी तोड़ देते हैं। तो टू कैर एरे में भी हमने इसको तोड़ दिया। तो टू कैर एरे का बेसिकली क्या काम होता है, जब टू कैर एरे का आप यूज करते हैं तो वो आपके स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको कैरेक्टर एरे में तोड़ देता है, कैरेक्टर एरे में तोड़ देता है वो। तो यही काम जो है हम इसने, इसी वजह से हमने इसको करवाया। तो पहले तो इसने क्या किया कि जो भी कैपिटल लेटर था उसको सारे को स्मॉल कर दिया और फिर उनका एरे बना दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, वो इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वर्ड वन, बेसिकली हमने इस तरह से कर लिया इसको। ठीक है, तो वर्ड वन हमारा ये आ चुका है। और यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि वर्ड वन जो था, अब इस क्योंकि लोअर में हो चुका है, तो LISTE और ये N इस तरह से हो गया है। ठीक है, अब इसी के बाद हम बात करते हैं दूसरा वर्ड भी, हम उसके साथ भी सही गेम खेलने वाले हैं। तो वहां भी यही होने वाला है कि वर्ड हम इसको रख देंगे टू, और ये होगा बी। तो यहाँ पे सेम वो भी इसी के साथ भी यही होने वाला है कि यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे होगा SILENT। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड जो हैं हमारे क्या हुए, ये दोनों वर्ड हमारे इस टाइम पे सॉर्ट हो चुके, सॉरी ये जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होके एरे बन चुके हैं। ठीक है, तो स्मॉल बेसिकली लोअर केस में आ चुके हैं। अब अगला काम क्या है कि अगला काम देखो, हमने क्या कर लिया, इसको एरे में बना दिया, इसको हमने केस भी इग्नोर कर दिया। अब अगला काम है सॉर्ट करना। ठीक है, तो सॉर्ट कैसे करेंगे, सॉर्ट करने के लिए बहुत आसान होता है। उसके लिए हम एरेज डॉट सॉर्ट का यूज करेंगे। और सॉर्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे होगा उसका हम सॉर्ट करवा लेंगे, यानी कि वर्ड वन को हम क्या करवा लेते हैं, सॉर्ट कर लेते हैं, तो ये सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से एरेज डॉट सॉर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, वर्ड टू भी आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वर्ड जो है वो सॉर्ट हो गया है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है सॉर्ट होके जो एक ऑर्डर होगा उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, तो देखते हैं कि इसके अंदर ऑर्डर जो होगा, सॉर्टिंग का ऑर्डर होगा वो ई होगा, ABCDEFGHI होगा, और देन JKL होगा, फिर MN होगा, फिर OPQRS होगा, और देन T होगा। तो ये हो गया ना हमारे 1 2 3 4 5 6 LISTE। ठीक है, तो ये दोनों इसी ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। तो ये दोनों जो है हमने क्या करा, सॉर्ट कर लिया। तो अभी इनका स्टेटस यहाँ पे ये है। अब हमारा अगला नंबर आता है कंपेयर करने का। तो कंपेयर करने वाला काम जो है वो हम यहाँ तो करवा सकते हैं, पहले यहीं पे हम आउटपुट ले लेंगे, फिर उसको हम बाद में उसको वहां पहुंचाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपेयर करवाएंगे, SYSO कर लेते हैं। और कंपेयर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि एरे डॉट इक्वल, और इक्वल में हम दोनों वर्ड को दे देंगे कि कौन कौन सा वर्ड है। अब वर्ड वन एंड देन वर्ड टू। तो ये अगर आप इक्वल पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि ये ट्रू रिटर्न करता है कब, जब हमारे दोनों एरे इक्वल होते हैं और इनका जो है ऑर्डर भी सेम होता है। तो ठीक है, तो ये इसी तरह से अब ये है, अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, और ये हमने रन किया तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम यहाँ पे ट्रू बेसिकली हमने रिटर्न करवा दिया, बट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हम थोड़ा सा और इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। कि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एनाग्राम, पर ये एनाग्राम नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। तो वो भी हम करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं प्रिंट से। प्रिंट कमांड हमने हटा दिया और इसका हम आउटपुट किस में लेंगे, हम बूलियन में ले लेंगे। या तो आप यहाँ पे बूलियन में आउटपुट ले लें, या तो आप इस तरह से कर लें और इसको हम रिटर्न करवा देंगे किसको, रिजल्ट को यहाँ पे, और इसका रिटर्न टाइप बना देंगे वॉइड की जगह पे बूलियन। तो अब ये हमें सिर्फ रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अब वापस से हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर ट्रू आता है, ट्रू अगर ये जो भी हम ये अपना मेथड कॉल करेंगे, ये मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, ये बूलियन में रिटर्न करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करता है तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करता है तो SYSO हम प्रिंट करवाएंगे कि भाई एनाग्राम। और अगर ये फॉल्स रिटर्न कर देता है तो हम क्या करवाएंगे, नॉट एनाग्राम। ठीक है, तो ये है हमारा इस तरह से। और अब के बाद इसको रन कराते हैं तो देखो एनाग्राम लिखा हुआ आ गया। अगर हम इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो अगर मैं इसको स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर भी करके देखता हूं तो अभी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट अगर मैं एक और एल इसके अंदर लगा देता हूं तो ये नॉट एनाग्राम। तो जहां भी इसको थोड़ा चेंजेस दिखेंगे वो इसको डिफाइन कर देगा कि ये एनाग्राम नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो चलते हैं नेक्स्ट चैलेंज क्या रहने वाला है हमारा। तो अगला चैलेंज हमारा होने वाला है ये, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रिंग दे रखा होगा जिसमें स्पेस के बाद सेपरेट कर रखा है, स्पेस से हमने सेपरेट कर रखा है, यानी कि एक ही स्ट्रिंग है ये। और इसको आपको इनपुट देना है और आपको आउटपुट में इस तरह से चाहिए, यानी कि जितने भी ऑरेंजेस हैं इसके अंदर वो दिखा दे, जितने भी बनाने आए हैं तो उनका काउंट करके दिखा दे, और जितने भी एप्पल आए हैं उनको काउंट करके दिखा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आप इसका कर लेते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में ज़रूर उसको डालिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नए इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ और नए चैलेंज के साथ। तो तब तक देखते रहिए स्किल दोस्त, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसको शेयर करना भी नहीं भूलिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।